भारत में एलपीजी सिलेंडर का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है और फिलहाल में गैस की सप्लाई समय से ना मिल पाने के कारण और भारत में दिन पर दिन बढ़ती घरेलू डिमांड के कारण गैस सिलेंडर मिलना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि गैस एजेंसियों पर लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ रहा है, यह संकट वैसे वैसे एक विशाल रूप लेता जा रहा है। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने गैस सप्लाई होने वाले जिस रास्ते को ब्लॉक किया है, उस रास्ते के इतनी जल्दी खुलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में एलपीजी की सप्लाई और भी ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या दुनिया भर के लगभग उन सभी देशों में फैल चुकी है जो देश खुद एलपीजी गैस का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत भी तमाशा देख रहा है या फिर कोई नया उपाय निकाल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत चुपचाप तमाशा नहीं देख रहा है, बल्कि बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि एलपीजी क्राइसिस को देखते हुए भारत ने एक नया पॉसिबल अल्टरनेटिव खोज निकाला है जो एलपीजी की जरूरत को ही खत्म कर देगा। यहाँ बात हो रही है इथेनॉल की, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इथेनॉल एलपीजी की जरूरत को कम कैसे करेगा, इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत ने आपदा में अवसर खोज निकाला है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में मौजूद यह पतला रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जिसे इस समय ईरान ने बंद कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आयात बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर इसकी हाय तौबा नहीं हो रही है। लेकिन एलपीजी सिलेंडरों को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। इसे समझने के लिए पहले भारत की तेल जरूरतों को समझना जरूरी है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। इस आयात का लगभग आधा हिस्सा उसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले इसी रास्ते से भारत को रोजाना औसतन 25 से 27 लाख बैरल कच्चा तेल मिल रहा था। ऐसे में यह रास्ता बाधित होने पर बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से स्थिति उतनी खराब नहीं हुई। पहली वजह रूस से आने वाला तेल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस से खरीद में उतार चढ़ाव जरूर आया, लेकिन इसके बावजूद भारत औसतन करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीद रहा था। बाद में अमेरिका की तरफ से 30 दिनों की छूट मिलने के बाद भारत ने रूस से खरीद बढ़ा दी और यह मात्रा बढ़कर करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। हालांकि रूसी तेल अब पहले जितना सस्ता नहीं है और इससे खाड़ी देशों से आने वाले तेल की पूरी भरपाई भी नहीं होगी, फिर भी इससे कुछ राहत मिली है। दूसरी वजह यह है कि भारत ने पिछले वर्षों में तेल आयात के स्रोत बढ़ाए हैं। देखा जाए तो 2006 और 7 में जहां भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 40 देशों तक पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक युद्ध से पहले भी भारत के आयात का करीब 55% हिस्सा होर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से आ रहा था, जो अब बढ़कर करीब 70% हो गया है। इसके अलावा भारत कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाने में भी दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। रिफाइनिंग क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। ग्लोबल रियल टाइम डाटा प्रोवाइडर केपलर के लीड एनालिस्ट रिफाइनिंग एंड सप्लाई सुमित रितोलिया के मुताबिक भारत रिफाइंड प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर भी है और 2025 में करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स का निर्यात किया गया था। यानी कच्चे तेल के मामले में भारत के पास कुछ विकल्प मौजूद हैं।
लेकिन एलपीजी यानी घरेलू गैस के मामले में स्थिति अलग है। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। देश में हर महीने करीब 30 लाख टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से केवल मुश्किल से 40 से 45% हिस्सा ही देश में उत्पादन होता है, जबकि 55 से 60% एलपीजी आयात करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत जो एलपीजी आयात करता है उसका कोई थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि लगभग 85 से 90% हिस्सा हुर्मुज के रास्ते ही आता रहा है। ऐसे में जब यही रास्ता बाधित हुआ तो एलपीजी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा।